नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ये दिन जो होता है, इस दिन का ख़ास रंग होता है नारंगी, क्योंकि माता माता कुष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि ये जो होती है सूर्य की अधिष्ठात्री होती है। नारंगी सूर्य रंग जो होता है सूर्य की गर्माहट और चमक को दर्शाता है। और कुष्मांडा का अर्थ होता है कुस मीन थोड़ा, और उष्मा मतलब वो तो ऊर्जा, और मांडा मतलब ब्रह्मांड के जो अंडा, मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो थी ये कुष्मांडा जी देवी ने की। और इनकी मंद मुस्कान से ही जो है इस जीवन की उत्पत्ति हुई। और हाँ, मतलब पूरे ब्रह्मांड ने हंसना सीखा, जीवन हुआ। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है और उसकी जो चमक होती है, कहते हैं कि वो माता कुष्मांडा की ही देन है। और इस दिन जो है माता कुष्मांडा को जो है इनको जो है हम भोग जो लगाते हैं वो किस तरह का भोग लगाते हैं। इसको जो है हम भोग लगाते हैं कुछ नारंगी कलर का लगाना चाहिए। और इनको जो है मालपुआ बहुत प्रिय है। मालपुआ का भोग यदि लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। और आप यही कहेंगे कि देखिए व्रत चल रहे हैं तो मालपुआ का भोग कैसे लगाएं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, सूर्य का कलर ऑरेंज है तो माता को भोग भी ऑरेंज ही प्रिय होगा, नारंगी प्रिय होगा। तो मैंने भी आज नारंगी भोग लगाया है। इसके लिए मैंने क्या करा है, श्यामा का सॉरी इसका आपका सिंगाड़े का आटा और राजगिरी का आटा लिया है और उसका बहुत ही बढ़िया सा बनाया है मालपुआ। उसकी रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करूंगी और आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मतलब बना। और ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो देवी होती है इसके अष्ट भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको अष्टभुजा वाली माँ भी कहते हैं। और इनका स्वरूप जो होता है बहुत ही मोहक होता है। और ये होता है, सौम्य और सरल इनका स्वभाव होता है। और ये सिंह पर सवार रहती है, वीरता की कहा जाता है कि वीरता का की जो निशानी है सिंह जो है। इस तरह से जो होता है कि हम इनको जो है प्रसाद के रूप में ऐसी चीजें चढ़ा सकते हैं जो मेरी माँ को खुश कर दे। तो चलिए अब हम लोग अपने किचन में चलेंगे और माँ को ऐसी चीज अर्पित करते हैं जो कि आज हमको उनकी पूरी कृपा मिलेगी। तो बस इतना ही कहना था। अब हम चलते हैं और माँ बनाते हैं माँ का प्रसाद। तो देखिए, माँ के प्रसाद में मैंने क्या करा कि सबसे पहले दूध में था वो केसर भिगो दिया था, जिसे कि देखिए ये दूध जो है येलो सा हो गया, येलो येलो हो गया, पीला पीला नारंगी सा हो गया। उसके बाद में देखिए मैंने आटा लिया, राजगिरा का आटा लिया। ये जो आटा होता है ना, व्रत में हम खा सकते हैं। और ये सब बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसका मालपुआ बनाइए। और सिंगाड़े का आटा लीजिए, तो सिंगाड़े का आटा जैसे आपने आधा कटोरी लिया और वो 1/4 लीजिएगा। अब इन दोनों को आटों को हमने एक बोल में मिला दीजिए। और देखिए, व्रत में ये सारी चीजें बनती हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जो देवी को जो खुश करने वाला हो उस तरह का हम भोग लगाएं। अब इन दोनों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में हमको क्या करना है कि इसमें हम इलायची पाउडर आप डालिए और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी चीनी डालेंगे। और ना भी डालें तो कोई वो भी चलेगा। आप चाशनी बनाएंगे तो उसमें तो आप चीनी में भिगोएंगे ही, लेकिन मैंने हल्का सा मतलब 1 या 2 चम्मच चीनी डाल दी थी। और दूध डालकर इसका ये जो बनाया हुआ था ना केसर डालकर, उसमें डालकर जो था इसका एक बैटर बना लेंगे। और वो सेम बैटर वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम लोग मालपुए के लिए बनाते हैं। और जो लोग मालपुआ मतलब आप डीप फ्राई नहीं करना चाहें तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो उसको पैनकेक की तरह भी थोड़े उसमें भी बना सकते हैं। अब माता का भोग था तो पूरे अच्छे ढंग से लगाना था, तो मैंने देसी घी में बनाया इसको। और आप दोनों मिक्स करके भी, वैसे भी व्रत का जो खाना होता है देसी घी में ही ज्यादा बनता है। और नहीं बना पाए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी में बनाना है। आप जो भी रिफाइन लेती हैं उसमें आधी मात्रा में देसी घी मिला दीजिए। अब देखिए बैटर मैंने पतला सा घोल सा बना लिया है। अब चलिए चाशनी भी बना लेंगे। तो देखिए इसको रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए ढककर, जिससे कि ये अपना थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर बढ़िया से बने। तब तक हमने चाशनी बना ली है। और चाशनी में देखिए मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था, केसर के धागे इसमें भी डाले थे। और 1 कप चाशनी में 1 कप चीनी ले ली है और 1 कप पानी लिया है। और इसमें इलायची जो थी मैंने छिलके समेत ही डाल दी है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। और इसको देखिए बहुत ज्यादा हमको कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, शहद की तरह चिपचिप
सी होने लगे, हाथ में लेके देखिएगा तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी जो है बन गई है। और देखिए ये बन गई है। और मैं बता रही थी कि माता कुष्मांडा के बारे में, कहते हैं कि इनको जो है कद्दू भी बहुत प्रिय होता है, क्योंकि कद्दू का देखिए रूप क्या होता है, अंडाकार वैसा होता है गोल, और उनके अंदर जो बीज होते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के बीज के रूप में कद्दू को देखा जाता है। तो कोई भी जैसे शुभ कार्य होता है तो उसमें सीताफल की सब्जी, कद्दू की सब्जी भी बनती है। देखिए भंडारे वगैरह में भी ज्यादातर बनती है, तो ये इसी के कारण से बनती है। वो भी पेठा भी माँ को प्रिय है, तो पेठे का आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए चलिए बात करते करते मैंने पैन में इसमें 2 डाल दिए हैं। हमने कहा पहले 2-2 डाल के देखो, जिससे कि बहुत ज्यादा इकट्ठे डाल देंगे ना तो चिपक जाएंगे। और क्या करिए, एकदम से पलटिए नहीं, इस पे थोड़ा थोड़ा सा घी ना ऊपर से चम्मच से मैंने डाल दिया था। और देखिए क्योंकि इसमें हम लोग कोई खाना सोडा वगैरह तो नहीं मिलाते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा चिपकता है, लेकिन आप आराम से सिकने दीजिए तब उसको निकालिए। और बहुत अच्छे से बन गए। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, और कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ नया बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और खाने में बहुत बढ़िया टेस्टी था ये। और माँ का भोग है, आप पूरे मन से बनाएंगे तो माँ जरूर उसको स्वीकार करेगी। तो देखिए मेरा बन गया, और मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर दी है, और सबको टेस्ट अच्छा लगा इसका। और माँ का भोग है, और माँ को सबसे पहले समर्पित किया गया कि माँ जो कुष्मांडा, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, और आपका जैसा स्वरूप है वैसे हमको साहस मिले, ऊर्जा मिले, और हमको आत्मिक बल मिले। और जो ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर होता है, वो तो जो सजीवता का प्रतीक होता है, जीवन का प्रतीक होता है। तो बस हमको इसी तरह से माता कुष्मांडा के चरणों में मैंने भोग समर्पित किया, फिर अपनी माँ दुर्गा को लगाया। बस इसी तरह से इन लोगों की कृपा दृष्टि पूरे परिवार पे बनी रहे, पूरे विश्व पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब देखिए मैं अपनी सोसाइटी में गई थी, वहाँ पर भजन हुए थे पुरानी सोसाइटी में, तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर भी मैंने दर्शन किए। बस भागम भाग बहुत रहती है, लेकिन बस मजा आ जाता है दर्शन करके। और माँ के दिन ऐसे कैसे बीत जाएंगे, चौथा दिन हो गया, बस फिर बाद में बहुत याद आती है, और बहुत मिस करते हैं कि माँ आप जल्दी से फिर आइए। तो शारदीय नवरात्र का इंतजार रहेगा। और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका देखिए एक कमेंट्स होता है, आपके लिए चाहे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।